हरे कृष्णा। आज हम बात करते हैं अंक ज्योतिष में संख्या 8 की। 8, 17 और 26 इस डेट को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है और 8 अंक शनि से जुड़ा है और हम शनि को न्यायाधीश कहते हैं। ये आपके कर्म के अनुसार लाभ देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह पहले वे सभी तथ्यों की जांच करते हैं और फिर फैसला देते हैं। इनका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है और उनका निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित होता है। और ये मोस्ट इनफेमस नंबर है। लोग डरते हैं शनि के नाम से, पर इसकी पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप नंबर 8, 17 या 26 को पैदा हुए तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं और सैटर्न की वाइब्स को कैरी करते हैं। सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट। वो 19 साल लेता है एक चक्कर काटने में। सूर्य का जो काम पृथ्वी 365 दिनों में करती है वो इतना स्लो है, इतना धीरे चलता है। तो एक चीज इनकी लाइफ में आती है, स्लो चीजें इनकी लाइफ में आती है। जो काम लोगों के 3 महीने में बन रहे हैं, इनके 6 महीने में बन रहे हैं। ये एक चीज इनको देखने को मिलती है। बट याद रखना, वो चाहे कितना ही स्लो चले, पहुंचता वहीं पर है जहां उसे जाना होता है। तो सक्सेस स्लो आएगी, लेकिन जब सफलता आती है तो बहुत अच्छे से। लोग कहते हैं सफल हो तो ऐसे हो। मोदी जी को देखिए, मोदी जी 8 नंबर है। ठीक है, सफल, कितनी मेहनत करी, कितना स्ट्रगल किया, तब जाके सफल है। दुनिया देख रही है। सफलता हो तो दूसरी चीज, ये आपको बहुत रिसोर्सफुल मिलेंगे। इनको बहुत नॉलेज रहना है। लोग इनसे पूछते हैं, भाई यार मोबाइल खरीदना है, कौन सा खरीदें? उन्हीं को फोन करेंगे। कैमरा कौन सा खरीदें, गाड़ी कौन सी अच्छी है। और ये लोग मल्टीटास्कर है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड भी है, छोटा कुछ करते रहते हैं। बट एक चीज इनकी, ये फाइनेंशियली बहुत लिटरेट होते हैं। कम उम्र में समझ में आ जाता है कि सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड में डालना है, इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें बहुत कम उम्र में समझ में आती है। शनि को कहते हैं हार्डवर्क, तो मेहनती बहुत मिलेंगे। और इनको बेवकूफ बनाने में तो आपको बहुत मजा आता है। आपको मिनटों में बेवकूफ भी बना सकते हैं। अगर किसी का 8 नंबर है और हार्डवर्क करने में मजा नहीं आ रहा है तो उसकी सक्सेस तो डिले होगी और डिले होती जाएगी। सक्सेस डिले नहीं है, पर डिनायल जरूर है। नहीं सॉरी, डिले है पर डिनायल नहीं है। मिलेगी जरूर, जितनी मेहनत उतनी जल्दी। यूजुअली इनके लिए एक स्पेशल एडवाइस है कि इनको मन छोटा नहीं करना चाहिए। कि जिन दोस्तों ने मेरे साथ अपना कैरियर शुरू किया वो कहाँ पहुँच गए, मेरा तो अभी मैं 30 का हो गया, 32 का हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो आप ध्यान रखिए, आपको रूल करता है नंबर 8, शनि। सफल होंगे उनसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा धीरे। आपकी रेस अलग है। आप अपनी कहानी के हीरो हो, लेकिन आपकी कहानी अलग है। सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती है और सब लोग एक जैसे सपने नहीं देखते हैं। तो 8 का 2023 के लिए भविष्यवाणी, ये आप ही का साल, शनि का साल। तो ये उतार चढ़ाव की यात्रा है। व्यक्तिगत विकास होगा, पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे, आपकी आत्मविश्लेषण शक्ति जीवन पर शासन करेगी। तो उस यात्रा को अपनाएं जो 2024 आपके लिए लेकर आया है। आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपको सब बताऊंगी। 2023 के साल में आपके लिए 8 के लिए अधिकार, दिशा, मटेरियल वर्ल्ड और मैनेजमेंट के बारे में बताती है। संख्या 8 दूसरों से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि एक अनंत संख्या है। अनंत, इन्फिनिटी का आपने देखा होगा, 2 गोले एक दूसरे से जुड़े हैं। अंक 8 वाले लोगों के लिए केतु उनके जीवन पर शासन करता है, शनि भी करता है। अंक 8 वाले लोग आध्यात्मिक और व्यवहारिक होने के लिए जाने जाते हैं। ये व्यक्ति व्यवहारिक रूप से काम करेंगे, इमोशनल से नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। कभी कभी ईर्ष्यालु भी होते हैं। चूंकि उन पर संख्या 8 का शासन है तो ये व्यक्ति परिवार के उन्मुख नहीं है, परिवार से रखते हैं। वे काफी जिद्दी है, लेकिन अगर वे कुछ भी करने का फैसला कर लेते हैं तो किसी भी कीमत पर करके रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी उनका ये रवैया हानिकारक हो सकता है। ध्यान रखें, जहां जिद करनी हो वहीं करें। ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा तटस्थ होगा।
और इसकी सफलता आपकी कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति और ताकत पर निर्भर करेगी। आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर आप नीचे महसूस करते हैं, खुद को फिर से लेने में असमर्थ है, तो ये साल आपके लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ी निराशा होगी, लेकिन आप बहुत मेहनत करेंगे। हड़बड़ में निर्णय नहीं लें जो गलत साबित होंगे, जिद में भी ना लें। आपका जो बिजनेस, जो जॉब लाइफ है, वर्किंग जो लाइफ है, वो ठीक से होगा। आपका बिजनेस और आपकी नौकरी, आपको अपना पेशा नहीं बदलना है और न उसमें ज़्यादा निवेश करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होगा। आपके विचार बदलेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पढ़ रहे हैं। आपके पास अंक ज्योतिष की ज़बरदस्त शक्ति है। आप पे मेहनत तो कूट कूट के भरी है। मेहनत आपका समर्थन करेगा, लेकिन आपको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं। पहले खुद का, फिर दूसरों का। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और दूसरों की मदद के लिए अच्छा दिन होगा, अच्छा साल होगा। आप अपनी भलाई का भी ध्यान रखें। कभी कभी आप ज़्यादा सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, यानी उसका छिद्रान्वेषण कर देते हैं, टुकड़े टुकड़ों में उसको जासूसी। वो आपके लिए गलत हो सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। शांत रहें, सावधान रहें। भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होंगे। तो अब आप जानिए कि आपके कैरियर और वित्त यात्रा क्या कहती है। अंक ज्योतिष उन सेवाओं को करता है जो आप निजी कंपनी या सरकारी माध्यम से करते हैं। सरकार और मैनेजमेंट में एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए। एक ही नौकरी में रहना अच्छा होगा। आप किसी पर भी आंख मूंद के इस साल भरोसा मत करिए। कोई आपको धोखा दे सकता है। आपको अपना काम खुद करना होगा, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने ऑफिस में, अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सावधान रहिए। कुछ लोग हैं जो आपको देख के अंदर ही अंदर उन्हें आपकी सफलता पसंद नहीं आ रही है, तो आप सावधान और जागरूक रहिए। और यदि आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, और वैसे तो ये आपके स्वभाव में है। फिर अगर आपको मनपसंद परिणाम नहीं मिलेंगे तो निराश नहीं हो। टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जल्दी हालात सुधर जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस वालों को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस साल आपको अपने कर्मचारी, यानी आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई आपके खिलाफ राजनीति तो नहीं कर रहा है। आपका जो जिद्दी नेचर है ये आपके आसपास समस्याएं पैदा करेगा, इसलिए उतार चढ़ाव के माध्यम से शांत और शक्ति बने। जल्दी ही चीज़ें बेहतर हो जाएगी। इस वर्ष आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, खर्चे में थोड़ा हाथ ठीक रखें। आप हमेशा टॉप पदों को पसंद करते हैं, लेकिन इस साल आपकी कोई क्रिटिसाइज कर सकता है वर्किंग स्पेस में, इसलिए सावधान रहें। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उनका ध्यान रखें। अच्छे निर्णय लेंगे। सरकारी नौकरियों वाले अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, फायदेमंद होगा। बस वहाँ भी आपको, जैसे मैंने बार बार कहा है, किसी के धोखे का ध्यान रखिए, आपकी छवि का कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इसलिए सभी चीज़ें आदर्श नहीं लगती, अस्थायी है। आप जल्दी चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे। प्यार और रिश्ते की यात्रा के बारे में नंबर 8 के बारे में है कि आप मानसिक रूप से अपने रिश्ते के मुद्दों से प्रभावित होंगे। आपका जो मूड स्विंग होता है, इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित करिए, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करिए। याद रखें, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आम बात है। आपका प्रिय अगर आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है तो आपको मजबूत और व्यवहारिक होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आप अपने प्रिय के साथ अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। कुछ हो सकता है आपकी प्रतिबद्धता है, किसी के साथ कमिटमेंट है, उससे आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप शांत रहिए। अपने रिश्ते के लिए खुद को समर्पित करिए। आप अपने साथी को लेके कुछ निराश हो सकते हैं, इसलिए खुद को थोड़ा समर्पित करिए। अपनी राय के बारे में खुल के बात करिए। अपने इमोशन के ईमानदार रहिए। ईमानदार रह के भी जब बात करें तो किसी को हर्ट करते हुए शब्दों का प्रयोग ना करें। इस वर्ष आपको प्यार और रिश्ते में
आज साल 8 का शनि का साल कहता है कि साल अपने हेल्थ की और रिश्ते की परवाह करनी चाहिए। आपकी तरफ से अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और थोड़ा सा समर्पण करेंगे तो आपके रोमांटिक जीवन के लिए चमत्कार हो सकता है। आपके परिवार और सोशल लाइफ के लिए क्या कहता है 2024 का साल? पारिवारिक बंधन के लिए अच्छा होगा। आप अपने परिवार के साथ यात्राओं पे जाएंगे, स्पिरिचुअल यात्रा पे जाएंगे। इस साल आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। आप आध्यात्मिक होंगे, आंतरिक विकास पर ध्यान देंगे। आप अपने समाज में अगर आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो अच्छा होगा। समाज में नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। आप दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलेंगे, जो शानदार है। आप जानते हैं सही और गलत क्या है, इसलिए आप डरेंगे नहीं। आप बिना कोई गलती के लगातार अपना काम ठीक से करेंगे। आप समाज के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन याद रखें कि एक अकेला व्यक्ति आपकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान रहे। इस साल आपको अपने आसपास के लोगों से किसी भी इनाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत में लोगों के काम आएंगे। ये अच्छा काम आपके फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। जब आपको पारिवारिक जीवन की बात आती है तो उचित समय नहीं दे पा रहे हो आप, और फिर आप कई बार क्या होते हैं, प्रेशर में गलत डिसीजन लेते हैं, फिर खुद को निराश पाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और आपकी देखभाल करेगी। आप अपने परिवार के साथ कुछ धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। ये आपके लिए मानसिक शांति के लिए अच्छा होगा। आपकी शिक्षा के बारे में 2024 क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी शिक्षा के लिए अच्छा होगा। आप अपने उच्च अध्ययन में सफल रहेंगे। सरकारी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास होंगे। अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये 2024 आपके पक्ष में इस क्षेत्र में। यदि आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छा होगा। ये साल पढ़ाई करने वालों के लिए और मेडिटेशन करने वालों के अच्छा होगा। कुल मिलाकर जो स्टूडेंट्स है या जो आगे की बड़ी उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, वो सफल होंगे। अब आपको मैं बताती हूँ अंक ज्योतिष 8 के लिए 2024 के प्रभावी उपाय। शिवलिंग पर सोमवार या शनिवार को काला तिल यानी तिल के बीज चढ़ाएं। शनिवार को शनिदेव के सामने सरसों का तेल से भरा दिया 2 लौंग के साथ जलाएं। निर्माण स्थल में कुछ श्रमिकों को मिठाई दान करें। शुभ अंक 5 और 6। भाग्यशाली काला और चमकीला। लकी डायरेक्शन पश्चिम। भाग्यशाली दिन बुधवार। नंबर 1 और 2 से थोड़ा अवॉइड करें। ग्रे कलर से आप बचें। दक्षिण पूर्व को अवॉइड करें और मंगलवार को भी आप अवॉइड करिए। भाग्यशाली दिन आपके लिए बुधवार है। तो ये है अंक 8 के लिए। और 8 के लिए आपका पर्सनल ईयर क्या कहता है और आपकी हर मंथ क्या प्रेडिक्शन होगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।